स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बेसिक की खबरों में। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे त्रैमासिक आकलन कक्षा 1 से 3 के लिए। हम 3 महीने के अंदर एक बार आकलन किया जाता है निपुण भारत मिशन के तहत। क्योंकि हम निपुण भारत मिशन के अंदर 1 से कक्षा 3 तक की बात ही की जा रही है, तो हम भी कक्षा 1 से 3 तक ही बात करेंगे कि पहले त्रैमासिक निपुण आकलन के लिए क्या क्या दक्षता जरूरी है, उसके लिए क्या क्या चीजें करनी है। इस वीडियो के अंदर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तो कृपया वीडियो को पूरा देख लें। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अभी भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। निपुण सूची आधारित त्रैमासिक शैक्षिक कैलेंडर कक्षा 1 गणित के लिए। इसके अंदर बच्चों के लिए क्या है, बच्चों को इस तिमाही में क्या सिखाना है। इसके तहत छोटे बड़े कम ज्यादा दूर पास अंदर बाहर भारी हल्की वस्तुओं की अवधारणा प्रथम तिमाही की बात कर रहे हैं हम। 3 आकारों की पहचान और पैटर्न बनाना, गोलाकार, त्रिभुज और चौकोर। ठोस वस्तुओं की क्रमबद्धता और घटनाओं की चरणबद्धता। कक्षा 1 से 10 तक की गिनती की पहचान, वस्तुओं और उंगलियों के साथ क्रमबद्धता, सीधा और उल्टा क्रम तथा समूहीकरण। 1 से 10 ठोस वस्तुओं और अंक कार्ड के साथ। 1 से 9 तक अंक कार्ड के जोड़ बनाना, परिणाम के साथ 1 से 10 के समूह बनाए, वस्तुओं के पैटर्न सिखाएं। ये हमें प्रथम तिमाही में गणित के अंदर बच्चों को सिखाना है। अब आता है शिक्षकों के लिए संदर्शिका के सप्ताह में विद्या प्रवेश है। पहले 1 से 6 सप्ताह तक विद्या प्रवेश स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है। इसके बाद संदर्शिका के प्रश्न में पेज नंबर 17 से पेज नंबर 40 के बीच में ये सारी एक्टिविटी आपको करनी है, वो दिया गया है। कार्यपुस्तिका के प्रश्न, इसके लिए कोई कार्यपुस्तिका का प्रश्न कभी यूज नहीं होगा। शिक्षक रणनीतियां, विद्या प्रवेश में दिए गए हर दिन के 7 चरण का पालन करें। निर्धारित गणित चरण के दौरान आवश्यकता अनुसार बच्चों से अपनी कॉपी में अभ्यास कराएं। ग्रीष्मकाल से पहले निर्धारित कार्यक्रम को पूरा करें। इसका कक्षा 1 के लिए गणित की जो दक्षताएं हैं उनमें से निपुण सूची के अनुसार बच्चों को इस तिमाही में कौन कौन सी दक्षताएं सिखाई जानी है, जो हमने अभी ऊपर पहले आपको बताई थी, दोबारा बता देते हैं। छोटे बड़े कम ज्यादा दूर पास अंदर बाहर भारी हल्की की पहचान करना, 3 आकारों की पहचान करना, ठोस वस्तुओं की क्रमबद्धता, वस्तुओं के साथ पैटर्न, 1 से 10 तक की गिनती की पहचान करना, 1 से 9 तक के अंक कार्ड को जोड़ना और परिणाम के आधार पर 1 से 10 के समूह बनाना। इस तिमाही में शिक्षकों द्वारा किन शिक्षण तकनीकों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाना है। नंबर 1, विद्या प्रवेश में दिए गए हर दिन के 7 चरणों का पालन करें। निर्धारित गणित चरण के दौरान आवश्यकता अनुसार बच्चों से अपनी कॉपी में अभ्यास कराएं और ग्रीष्मकाल से पहले निर्धारित पाठ्यक्रम को पूर्ण कराएं। स्कूल रेडीनेस संदर्शिका और कैलेंडर का उपयोग अनिवार्य है। स्कूल रेडीनेस शिक्षक संदर्शिका पृष्ठ 6 से 76 के बीच में और कैलेंडर पृष्ठ 1 से 6 पे ये सारे करना है। सप्ताह 1 से 6 की शिक्षण योजना, उसके उद्देश्य दिए गए हैं। बीईओ और मेंटर्स के लिए जरूरी है, विद्यालय भ्रमण के दौरान सभी बीईओ, एसआरजी, डाइट, मेंटर्स एंड एआरपी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक कक्षा में इन तीनों शिक्षण तकनीकों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जा रहा है। अब बात करते हैं कक्षा 1 में भाषा के लिए। भाषा में सबसे पहले मौखिक भाषा विकास करना है। कविताओं और गीतों को हाव भाव के साथ सुनना, घर की भाषा में आवश्यकताओं तथा परिवेश के बारे में बातचीत करना, अपने भाषा में सुने हुए कहानी दोहराना, अपनी भाषा में परिवेशीय चित्रों पर चर्चा करें और चित्रों को देखकर अनुमान लगाएं। पठन के अंदर बिग बुक के उपयोग से कहानी का साझा पठन करना, अपने शब्दों में कहानी सुनाना और सरल चर्चा करना। शब्दों को ध्वनियों में तोड़ते हुए उनमें शामिल ध्वनियों को गिनाना। प्रथम वर्ण अक्षर की संगति ध्वनि से शुरू होने वाले वस्तुओं के नाम बताना। शब्द की प्रथम ध्वनि पहचानना। तुकान शब्द बनाना और ध्वनि को पहचानना, परिचित शब्दों की पहचान करना। लेखन के अंतर्गत आना है
मिट्टी रेत पर उंगलियों से आकृति बनाना, सिखाए गए कहानी कविता पर चित्र बनाना, आड़ी तिरछी लकीरें खींचना, सीखे गए वर्णों की आकृति को उंगली से हवा, मिट्टी, पीठ, पानी पर बनाने का अभ्यास करना, सीखे गए वर्णों की पहचानना और मिलाना, वर्णों की आकृति उंगली से बनाने का अभ्यास करना। इस तिमाही में शिक्षकों द्वारा किन शिक्षण तकनीकों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाना है? नंबर 1, विद्या प्रवेश में दिए गए हर दिन के 7 चरण का पालन। निर्धारण भाषा चरण के दौरान आवश्यकता अनुसार बच्चों से अपनी कॉपी में अभ्यास कराएं और ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले निर्धारित पाठ्यक्रम को पूर्ण कराएं। स्कूल रेडीनेस शिक्षा संदर्शिका और कैलेंडर का उपयोग अनिवार्य है। स्कूल रेडीनेस शिक्षा संदर्शिका के पेज नंबर 6 से 76 तक और कैलेंडर 1 से 6। इसके बाद आता है हमारा कक्षा 2 भाषा का। इसके अंदर बच्चों को क्या क्या सिखाना है? मौखिक भाषा विकास के अंदर कहानी, कविता, चित्र, घटना, वस्तु के बारे में अपने घर की भाषा में बात करना। पठन के अंदर वर्ण, अक्षर, मात्राओं की पहचान, 40 वर्ण और 8 मात्रा, शब्द, वाक्यांश, पठन, वाक्य, 3 से 5 वाक्य और 25 से 30 वाक्य शब्द, धारा प्रवाह पठन अभ्यास, कार्य पुस्तिका भाग 2 एवं स्वतंत्र पठन, पाठ्य पुस्तक सारंगी 2 के पाठ 1 से 3 पर कार्य। सारंगी जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसके 1 से 3 के अंदर तो हमें पूरा कराना है। लेखन के अंदर है हमारा कार्य पुस्तिका भाग 1 में पाठ आधारित लेखन कार्य, कहानी, चित्र, चार्ट, कविता, पोस्टर एवं उससे संबंधित लेखन कार्य, 2 से 3 सरल वर्णों और मात्राओं से बने शब्दों को सूत्रलेख के रूप में उत्तर लिखना है। इस तिमाही में शिक्षकों द्वारा किन शिक्षण तकनीकों का अनुपालन करना है? नंबर 1, प्रत्येक कक्षा में संदर्शिका के साथ अनुसार निर्धारित 3 कालांशों को पढ़ाया जाए। सभी कालांशों को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए शिक्षा संदर्शिका के कालांशों की रणनीति अनुभाग को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कालांश 1 की रणनीति हमारा पृष्ठ 158 से 173 के बीच में। कालांश 2 की रणनीति है पृष्ठ 172 से 175 और कालांश 3 की रणनीति 175 से 176 से 177 पेज पर। निर्धारित कालांश के दौरान कार्यपुस्तिका के उपयोग बच्चों के अभ्यास को सुनिश्चित करें। यदि बच्चों को कार्यपुस्तिका नहीं पहुंची है तो डिजिटल कार्यपुस्तिका का उपयोग करें और सुनिश्चित करें कि बच्चे अपनी नोटबुक में अभ्यास कर रहे हैं। प्रति सप्ताह साप्ताहिक आकलन कर बच्चों को समूह में विभाजित किया जाए तथा इस समूह ए के साथ रेमेडियल कार्य किया जाए। रेमेडियल कार्य हमारा 15 से 20 मिनट के लिए होगा। शिक्षण संदर्शिका के पृष्ठ 181 से 183 में दिए गए सुझावों के अनुसार कालांश 3 के अंतिम 20 मिनट में हर दिन समूह ए के साथ बच्चों के साथ समूह के बच्चों के साथ रेमेडियल कार्य संपादित करें। संदर्शिका और कार्य पुस्तिका का उपयोग अनिवार्य है। शिक्षण संदर्शिका के पेज नंबर 18 से 53, शिक्षण सप्ताह 1 से 6 की शिक्षण उद्देश्य, कार्य पुस्तिका में पृष्ठ 5 से 14 और कार्य पुस्तिका 2 में पृष्ठ 122 से 125। इसके कक्षा 2 की गणित के अंदर है हमारा निपुण सूची के अनुसार बच्चों को इस तिमाही में कौन कौन सी दक्षताएं सिखाई जानी है। नंबर 1, हमारी दूर पास और ऊपर नीचे की अवधारणा को समझाना, दाएं बाएं और आगे पीछे की अवधारणा को समझाना, वर्गीकरण और क्रम को समझाना। नंबर दूसरे सप्ताह में हमारा 10 के समूह में गिनती 10 फ्रेम को समझाना, 1 से 20 तक की संख्या बताना, 1 से 20 तक की संख्याओं की गिनती को गिनने के सिद्धांत बताना। तीसरा सप्ताह में 20 तक के जोड़, फिर 20 तक के जोड़ को शाब्दिक प्रश्न के माध्यम से समझाना, 20 तक के घटाव करना। सप्ताह 4 के अंदर है 20 तक के घटान को शाब्दिक प्रश्न के माध्यम से समझना। जोड़, योगफल 20 और घटाव 2 अंकों की संख्या से 1 अंक की संख्या को घटाना के संबंध में 20 तक के जोड़ और घटाव समझाना। 5वां सप्ताह में आपका है बंडल 2, 3, 4, 5 और 10 बनाना समझाना। 10-10 के बंडल में 100 तक की संख्याओं की गिनती समझाना। स्थानीय मन प्रणाली में शून्य के उपयोग को समझाना। 50 तक की संख्याओं को खुले और 10 के बंडल में समझाना। 50 की संख्याओं को इकाई और दहाई में समझाना। 50 तक की संख्याओं की तुलना को समझाना।
इस तिमाही में शिक्षकों द्वारा किन किन तकनीकों का अनुपालन अनिवार्य है। नंबर 1, प्रत्येक कक्षा में शिक्षक संदर्शिका के अनुसार निर्धारित 3 कालांशों को पढ़ाया जाए। मैं करूं, हम करें, तुम करो रणनीति का उपयोग करते हुए सुनिश्चित करें कि आप प्रत्येक दिन के दिए गए शिक्षण उद्देश्य को उचित अभ्यास के साथ सिखा रहे हैं। निर्धारित कालांश के दौरान कार्य पुस्तिका के उपयोग बच्चों के अभ्यास को सुनिश्चित करें। नंबर 3, प्रति साप्ताहिक आकलन पर बच्चों को समूह में विभाजित किया जाए और समूह ए के साथ रिमेडियल कार्य किया जाए। संदर्शिका के पेज संख्या 122 में दिए गए निर्देशों और पृष्ठ 121 में दिए गए रिमेडियल पाठ योजना के उदाहरण का उपयोग करके संघर्षशील बच्चों के लिए साप्ताहिक आकलन और साप्ताहिक रिमेडियल कार्य किया जाए। यह हर 20 मिनट का होगा। शिक्षण संदर्शिका के पेज नंबर 17 से 40 का उपयोग करना है और कार्यपुस्तिका 1 में सप्ताह 1 से 4 शिक्षक स्वयं बनाएंगे। सप्ताह 5 से 6 पृष्ठ के लिए कार्यपुस्तिका 7 से 18 का पेज संख्या के बीच में हमें ये करना है। कक्षा 3 में भाषा के लिए मौखिक विकास के अंदर सवाल पूछने, अनुभव बताने, दूसरों को सुनने और जवाब देने के लिए बातचीत में हिस्सा लेना, कहानी सुनकर समझ आना और उसे स्थानीय भाषा में घटनाक्रम के अनुसार सुनाना, चित्र के माध्यम से किसी कहानी को स्थानीय भाषा में हाव भाव के साथ 6 से 8 वाक्य में सुनाना। वर्ण, अक्षर, मात्राओं की पहचान। कार्यपुस्तिका भाग 1 पर कार्य, कार्यपुस्तिका भाग 2 पर कार्य पठन अभ्यास। कार्यपुस्तिका बीड़ा 1 के पाठ 1 और 2 पर कार्य करना है। लेखन के अंतर्गत है हमारा कहानी, चित्र, कहानी, पोस्टर और संबंधित लेखन कार्य। वर्ण, मात्रा, शब्दों से संबंधित लेखन कार्य। प्रत्येक सप्ताह में शिक्षा संदर्शिका के अनुसार निर्धारित 3 कालांशों को पढ़ाया जाए। 3 कालांशों के लिए प्रथम कालांश की रणनीति है हमारा पेज संख्या 157 से 168। दूसरे कालांश की है पेज संख्या 169 से 172 और तीसरे की 173 से 174 के अंतर्गत। निर्धारित कालांश के दौरान कार्यपुस्तिका के उपयोग बच्चों के अभ्यास को सुनिश्चित करें। यदि बच्चों की कार्यपुस्तिका नहीं पहुंची है तो डिजिटल कार्यपुस्तिका का उपयोग करें और सुनिश्चित करें कि बच्चे अपनी नोटबुक में अभ्यास कर रहे हैं। प्रति सप्ताह साप्ताहिक आकलन कर बच्चों को समूह में विभाजित किया जाए तथा समूह 1 के साथ रेमेडियल कार्य किया जाए। शिक्षा संदर्शिका के पृष्ठ संख्या 175 से 180 में दिए गए निर्देशों के अनुसार कालांश 3 के अंतिम 20 मिनट में हर दिन समूह 1 के साथ रेमेडियल कार्य किया जाए। शिक्षा संदर्शिका और कार्यपुस्तिका का उपयोग अनिवार्य है। शिक्षा संदर्शिका के पृष्ठ संख्या 17 से 58 के अंतर्गत और कार्यपुस्तिका 1 के पृष्ठ संख्या 5 से 19 और कार्यपुस्तिका 2 के पृष्ठ संख्या 123 से 128 के बीच में कार्य किया जाएगा। अब आता है कक्षा 3 गणित का। कक्षा निपुण सूची के अनुसार बच्चों को इस तिमाही में कौन कौन सी दक्षताएं सिखाई जानी है। सप्ताह 1 के अंदर है हमारा 99 तक की संख्याओं के नाम को पहचान कर समझना, 99 तक की संख्याओं को इकाई और दहाई में समझना, 99 तक की संख्याओं की तुलना करना। दूसरा सप्ताह में हमारा 99 तक की संख्याओं के जोड़ को समझना, 99 तक की संख्याओं के घटाव को करना, 1 से 10 तक की संख्याओं को बार बार जोड़कर गुणा की अवधारणा को समझना। सप्ताह 3 के अंदर है हमारा ठोस वस्तुओं, चित्रों और संख्याओं के आधार पर बने पैटर्न को पहचानना और आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को समझना। परिवेश की विभिन्न वस्तुओं और चित्रों में 2D आकृतियों को पहचान कर समझाना। 100 रुपए तक सिक्कों और नोटों की पहचान और उपयोग करना। सप्ताह 4 में गैर मानक इकाइयां जैसे पेंसिल, कटर, डस्टर का उपयोग कर मापन को समझाना। सरल संतुलन का प्रयोग से वस्तुओं के वजन की तुलना कर भार समझना। गैर मानक इकाइयों की सहायता से विभिन्न पात्रों की तुलना कर धारिता को समझना। सप्ताह 5 के अंतर्गत संख्याओं का उपयोग कर किए बिना वस्तुओं के बड़े समूह को गिनना, 10 और 100 के बंडल को बनाना, गिनना, 3D आकृति की पहचान, उसके गुणों को समझाना। 6वें सप्ताह में हमारा 100 से 200 की संख्या को खुले 10 के बंडल और 100 के बंडलों में समझना।
100 से 200 की संख्या को वस्तु और चित्रों के साथ इकाई, दहाई, सैकड़ा में समझना, लिखना। 200 तक की संख्या को स्थानीय मान के साथ लिख पाना। इस तिमाही में शिक्षकों द्वारा किन शिक्षण तकनीकों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाना है? सबसे पहले प्रत्येक कक्षा में संदर्शिका के अनुसार निर्धारित 3 कालांशों को पढ़ाया जाए। मैं करूं, हम करें, तुम करो रणनीति का उपयोग करके सुनिश्चित करें कि आप प्रत्येक दिन के दिए गए शिक्षण उद्देश्य को उचित अभ्यास के साथ समझ रहे हैं, सिखा रहे हैं। निर्धारित कालांश के दौरान कार्यपुस्तिका के उपयोग बच्चों के अभ्यास को सुनिश्चित करें। नंबर 3, प्रत्येक सप्ताह साप्ताहिक आकलन कर बच्चों को समूह में विभाजित किया जाए तथा समूह ए के साथ रेमेडियल कार्य किया जाए। संदर्शिका के पृष्ठ संख्या 112 में दिए गए निर्देशों और पृष्ठ 121 में दिए गए रेमेडियल कार्य पाठ योजना के उदाहरण का उपयोग कर संघर्षशील बच्चों के साथ साप्ताहिक आकलन और रेमेडियल का कार्य करें। संदर्शिका और कार्यपुस्तिका का उपयोग अनिवार्य है। शिक्षक संदर्शिका की पेज नंबर 17 से 40 और कार्यपुस्तिका के अंतर्गत सप्ताह से 1 से 4 का शिक्षक स्वयं बनाएंगे कार्य योजना और 5 से 6 सप्ताह के लिए पेज नंबर 17 से 18 के बीच में कार्य दिया गया है। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने आपको बताने की कोशिश की कि प्रथम त्रैमासिक पहले तिमाही के अंदर बच्चों को किन किन दक्षताओं को समझाना है और उनको समझाने के लिए हमें कौन से संदर्शिका और कार्यपुस्तिका का किस तरीके से उपयोग करना है, किस किस पेज पर क्या क्या दिया गया है। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कृपया मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।